नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका डिटेल में आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न यही है कि जज एज अ करियर कैसा रहने वाला है, नए या दूसरे बिजनेस या कोई और गवर्नमेंट जॉब। तो जब भी जज की बात आती है तो सैटर्न पे कॉम्बिनेशन कन्फर्मली होता है, वो होता है स्टार जैसा साइन, नहीं तो आड़ी रेखा। आड़ी रेखा लाइफ में इस बात को कंफर्म करती है कि आपने हर तरह का स्वाद अपने जीवन में चखा है। यानी हर तरह के इवेंट्स, हर तरह के ट्रबल, हर तरह के इश्यूज फेस आप जैसे जातकों को अपने लाइफ में करना पड़ता है। इसमें फ़र्क ये हो जाता है कि जैसे जज या एडवोकेट आपका प्रोफेशन है तो उसके द्वारा आपको प्रॉब्लम शो होगा। अगर ये चीज़ आप नहीं प्रेफर करते तो आपकी खुद की लाइफ में भी इश्यूज बहुत होते, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज कम रहेंगे। लेकिन आपको चिंतन, मनन, दुख, परेशानी, ये सारी चीज़ें आएगी, दूसरों के द्वारा आएगी या दूसरे लोगों की इवेंट को आप जो है संभालेंगे। एक तो ये सिग्निफिकेंस हो गया, और दूसरा स्टार का साइन जो हो गया वो एडवोकेट से जज डेफिनेटली बनाता है। तो सैटर्न पे पहली बात तो आड़ी रेखा क्यों होती है, क्योंकि जितने भी सफल एडवोकेट देखने को मिले हैं या जज देखने को मिले हैं या एक्सट्रीम लेवल के, टॉप लेवल के एडवाइज़र या कोई ऐसे आदमी भी मिले हैं जो किसी भी तरह का जुगाड़ कराते हैं, तो उनके सैटर्न पे आड़ी रेखा रहती है। क्योंकि इसलिए रहती है क्योंकि ऐसे जातकों को दूसरों का दुख दर्द का कद्र रहता है, पता रहता है कि व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही है और पता रहता है कि सॉल्यूशन कहाँ से निकालना है। तो इतने सारे इवेंट या एक्सपीरियंसेस देख लिए होते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े से बड़ा प्रॉब्लम और ट्रबल को देख करके भी घबराते नहीं है, तो वो आदत आपके अंदर रहेगा। दूसरा जो स्टार का कॉम्बिनेशन है वो कभी भी किसी भी पर्वत पे आता है तो उसके शुभ प्रभाव को बहुत हद तक बढ़ा देता है। तो शनि यहाँ पर किसके कारक हो गए? न्याय के कारक हो गए। इसके अलावा धन के भी कारक हैं, करियर के भी कारक हैं। इसके अलावा पोजीशन, अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली आती हैं क्योंकि सूर्य जो है स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना ईमानदार आप अपने आप से रहेंगे, ध्यान रखिएगा, उतना जल्दी या उतना अच्छा ग्रोथ आपको आपके लाइफ में मिल जाएगा। तो इसीलिए जज बनने के तो पूरे चांसेस हैं। बस जहाँ तक देखा जाए कि लक का कब आपके ऊपर सुटेबिलिटी हो रहा है, तो अगर लक के बिहाफ पे हम देखें तो यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन और मून लक लाइन जो आपके भाग्य को और खुद के कर्म को दोनों को दर्शाती है, तो ये दोनों रेखाएं जो मर्ज हो रही हैं ये 36 से लेकर के 38 के मिड में आकर के मर्ज हो रही है। यानी इसी पीरियड में जीवन में बहुत ज़्यादा पदोन्नति या तरक्की आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले ये है कि उसके पहले भी आपकी भाग्य रेखा है, लेकिन मरकरी लाइन का सपोर्ट उतना अच्छा मिल नहीं पा रहा है इस भाग्य को। अगर मरकरी लाइन अच्छी हो जाए तो आपको अभी ही 2 साल के अतिरिक्त में कोई ना कोई पोजीशन एंड अथॉरिटी मिल जाए। और मरकरी लाइन डेवलप कब होती है? जब हमारे अंदर किसी भी तरह का स्किल या स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है। जब हमारे पास नॉलेज अच्छा होता है, लर्निंग अच्छी होती है ना, या फिर स्किल होता है, तो ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड, अवार्ड या अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आती है। तो आप अपने लर्निंग पे, एक्सपीरियंसेस पे, एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान अगर देंगे तो डेफिनेटली ये मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा। और ये जैसे ही होता है तो मनी ट्रायंगल बनने में फिर समय नहीं लगता है। और जैसे ही मनी ट्रायंगल बनता है और स्टार तो बना हुआ ही है, तो एक पोजीशन पे बैठ के इतना पैसा आपको आएगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं सिर्फ एक मरकरी लाइन से। तो उसके लिए आपको एफर्ट और बहुत ज़्यादा इसके रिगार्डिंग मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भाग्य उदय के विषय में बात करें तो ये दोनों रेखाएं जब भी मर्ज होती है तो भाग्योदय होता है, क्योंकि खुद के मेहनत और दूसरे के सहयोग से जीवन में सुखद परिवर्तन होता है। मून लक लाइन एक ऐसी भाग्य रेखा है जिसमें भरपूर मात्रा में आपको जहाँ से भी सहयोग चाहिए मिल जाता है। जो भी मन का जीवन में काम करना है वो हो जाता है। स्पाउस के आने से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होता है। और जब सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद का कर्म, खुद का मेहनत, खुद की इच्छा जब इसमें जुड़ जाती है तो ये दोनों चीज़ें मिलके पावर को क्रिएट करता है। और पावर आपका जो है वो सैटर्न के द्वारा दे ही रहा है कि एक पोजीशन ऐसे ऐसे जगह पे आपको बैठा रहा है जहाँ पर अच्छा अच्छा व्यक्ति भी आकर के झुकेगा आपके सामने। तो ये चीज़ें साफ साफ दिख रही है कि 36 से 38 के बीच में अभी के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन है। लेकिन पहले ही बता दिया गया है आपको कि मरकरी को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो ये चीज़ें जल्दी भी आ सकती हैं। इसके अलावा अगर मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो जब भी जुपिटर पे ऐसी आड़ी रेखा होती है तो मैरिज होने में थोड़ा डिले होता है। लेकिन मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, सक्सेसफुल होती है, क्योंकि ये रेखा आपको बेसिकली सात्विक बनाएगी, संस्कारी बनाएगी, या एक तरीके से देखा जाए तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ के प्रति रुचियाँ बढ़ाएगी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो स्पिरिचुअल बनाएगी। पार्टनर को ये क्या करेगी? केयरिंग बनाएगी, लक्की बनाएगी, डेडिकेटेड बनाएगी,
जो एक प्रकार से फॉर्च्यून राइज वाली बात है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पार्टनर के आते से जो तरक्की होती है जीवन में बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। तो इतने समय से जो तप या हट किया रहता है या जो सब्र किया रहता है उसका फल इस तरीके से अच्छा मिलता है। तो इसका एक और इंडिकेशन है यहाँ पर कि सपोर्टिव लाइन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। ऊपर से मून लक लाइन की भी अवेलेबिलिटी है। ऊपर से अगर बात करें कि मैरिज कब तक होगा तो आपका मैरिज डेफिनेटली 33 के एज तक हो जाएगा। और 33 के एज से अगर हम माइंड लाइन को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइंड लाइन में पूरी क्लियरिटी आ गई है, कोई भी माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस है ही नहीं। डबल माइंड लाइन एक तरीके से जो व्यक्ति के जीवन में भागा दौड़ी है, संघर्ष उसको बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद की अगर हम माइंड लाइन देखें तो एकदम स्ट्रांगली बिहेव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये सब भी दिखा रहा है कि पीस एंड हैप्पीनेस आएगा क्योंकि लक इनहेंस होगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा आपका जुपिटर के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग दिखाई दे रहा है। वेल्थ स्टेटस इन फ्यूचर, तो इस तरह की जब लक लाइन होती है तो इनकम रेगुलर बेस जनरेट होता है। स्टार का कॉम्बिनेशन सैटर्न पे अवेलेबल है, अंधा पैसा आता है, लेकिन सेविंग इशू आपको आ सकता है तब तक जब तक यहाँ मनी ट्रायंगल अवेलेबल नहीं है। तो ये जैसी अवेलेबल होता है तो सेविंग अच्छा रहेगा और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे आपके हो पाएंगे। तो वेल्थ कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो अच्छा दिखाई दे रहा है, परंतु और अच्छा ये हो सकता है अगर मरकरी स्ट्रांग हो जाए। बाकी यहाँ पर मंगल पे भी स्क्वायर का साइन है जिसे ग्रेट रेक्टेंगल कहते हैं, तो ये भी प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के द्वारा लाभ ही दे करके जाता है। पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर एक तरीके के ज़िद्दी भी हैं, इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। आगे चल कर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के। आपके ऊपर बड़े बड़े इवेंट आएंगे, केसेस भी होंगे या बड़े बड़े प्रत्यारोप या बड़े बड़े संघर्ष या एक तरीके से चुनौतियाँ भी आएगा, लेकिन आपको उसका कुछ भी प्रभाव पड़ने नहीं वाला है क्योंकि आपका भाग्य ही इसी में है। तो ये जब जब चुनौती आएंगी तब तक ये अवसर लेकर के आएंगी कि और प्रगति और उन्नति और नाम हो। तो इससे कहते हैं विपरीत राजयोग कि ये रेखाएं आई तो थी तकलीफ देने लेकिन कर गई अच्छा। इसीलिए यहाँ पर कितनी सारी आप रेखा देखेंगे जो राहु की है, माइंड लाइन पर आकर के एक अलग ही सिग्निफिकेंस ये क्रिएट कर रही है। जैसे यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन इसने बना ही दिया। तो ये सब साफ साफ दर्शा रही है कि लाइफ में जितना स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या तकलीफें सहन करेंगे उतना प्रगति होगा। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें तो देखिए बायफोर्क का साइन है और सूर्य इतना मजबूत नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो साइन है, सिर्फ ये साइन जो स्टार लेकर के बैठा है, ये इतना बड़ा पोजीशन या अथॉरिटी देता है कि गवर्नमेंट जॉब कुछ लगता ही नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब सूर्य तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सैटर्न आपके पूरे सपोर्ट में जो गवर्नमेंट में पोजीशन एंड अथॉरिटी आपको डेफिनेटली देंगे। तो यहाँ पर सूर्य का जब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो इस कंडीशन में लाइफ में कुछ भी लीगल नहीं होता। इनलीगल इनकम होने के चांसेस या इनलीगल वर्क करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वही सैटर्न वही परीक्षा लेंगे, जितना ईमानदार खुद से रहेंगे उतनी प्रगति होगी, वो वाली बात है इसमें। बिजनेस के रिगार्डिंग अभी कोई मेन सिग्निफिकेंस नहीं है। और इसके अलावा देखा जाए प्रॉपर्टी, मनी, फेम या एक प्रकार से पॉसिबिलिटीज़, तो प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य जैसा कहा गया कि उतने खास नहीं है तो उतना फेम तो होना मुश्किल है, लेकिन मनी तो बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है पाम में आपके। और लाइफ लाइन को देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सुधार लेकर के आगे की तरफ चल गया है। तो इसीलिए लास्ट स्ट्रगल हार्डली आपको आपकी लाइफ में 36 तक ही रहेगा। और यहाँ पर भी वही बताया गया कि 36 से 38 के बीच में भाग्योदय है। तो उसके बाद में लाइफ लाइन को देख लीजिए कितना ज़्यादा स्मूथ और कितनी ज़्यादा बेस्ट पोजीशन में चल रहा है। और लेफ्ट हैंड को भी देखें हम तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है। तो आपने अपने ज़िद से जो भी कुछ था ना वो निश्चित रूप से कर दिखाया। बचपन से आप इंडिपेंडेंट ही रहे हैं। अधिकतर निर्णय खुद के दम पे लेना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, ये आपके नेचर में है। आप इंटरनली बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो ये प्रैक्टिकलिटी आपको लाइफ में बहुत ऊपर उठा देगी, इसीलिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और सेल्फ मेड लक लाइन है तो खुद के एफर्ट से सबसे ज़्यादा आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसीलिए लाइफ में जब जब चुनौती आए, स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आए, ट्रबल आए, समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ अब बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।